Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to solve Jamia Millia Islamia question paper of 2022 for MA Sociology. ठीक है, इस सीरीज में हम लोगों ने 2016 से लेके सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं और आज हम लोग 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं. आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स आपको मिलेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं और आज 2022 का पेपर ख़त्म करते हैं. मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग 2023 का पेपर भी ख़त्म कर देंगे. ठीक है, क्योंकि 10th मई को आपका एग्ज़ाम है. सो टाइम बहुत कम है. आई नो यू गाइज हैव सो मच टू रिवाइज, सो स्टडी वेल. और एक एक दिन अच्छे से MCQs रिवाइज करने हैं, नोट्स रिवाइज करने हैं. ठीक है, CUET PG का जितना भी मटीरियल चैनल पे है उसको ज़रूर से देख के जाना. जामिया के लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, Question number 1. Which of the following statement concerning ex post facto research is true? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ex post facto research के बारे में सही है? A type of research that is aimed at understanding the lives of retired employees and their emotional health. A type of research intended to help workers improve their work performance and productivity. A type of research design in which the investigation starts after the fact has occurred without inference from the researchers. A type of research intended at developing a deeper understanding of a subject phenomena or natural law. The correct answer is C, that is a type of research design in which investigation starts after the fact has occurred. यानी जो भी फैक्ट है वो हो चुका है, उस पर रिसर्चर का कोई भी अब कंट्रोल नहीं है और उस चीज़ के होने के बाद से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. ठीक है. Question number 2. Who among the following has formulated the concept of legitimation crisis? Legitimation crisis का concept किसने दिया है हमें? फ्रांस फैनन, डैनियल बेल, कार्ल पॉपर या फिर हेबरमास? So the correct answer is D, that is हेबरमास. So यहाँ पर मैंने लेजिटिमेशन क्राइसिस के बारे में थोड़ा सा नोट्स भी ऐड कर दिए हैं. देखो, लेजिटिमेशन क्राइसिस रिफर्स टू अ डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, इंस्टीट्यूशंस और लीडरशिप. मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, जो भी मैनेजमेंट है, उस पर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म होने लगता है. तो क्या आता है? लेजिटिमेशन क्राइसिस. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में है तो ये याद रखिएगा. 1973 में ये टर्म जो है इंट्रोड्यूस हुआ था और हेबरमास ने किया था. वो एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट हैं. ठीक है, इसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको रीड कर सकते हो, बट जो मेन चीज़ है वो आपको ये फर्स्ट लाइन याद रखनी है, दैट इज डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. ओके, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और ईयर भी इसका इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा है जो पेयर इनकरेक्ट है? कार्ल मार्क्स, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मैक्स वेबर, टोटेमिज्म, एमाइल दरखाइम, सैक्रेड एंड प्रोफेन, लुई अल्थुजर, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटसेस. The correct answer is B. Max Weber doesn't talk about totemism. Totemism की बात जो करते हैं वो है दरखाइम. ठीक है. Question number 4. The major tribal groups found in Odisha are what? So यहाँ पर आपको स्टेट वाइज जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं वो याद करनी है. ट्राइब की वीडियो में मैंने अटैच की थी, तो वो स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, नहीं तो PDF भी टेलीग्राम पे है, तो आपको वो पढ़ के जाना है. जामिया से 1-2 क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, दैट इज कोंड, गोंड, गोंडा एंड पराजा. ठीक है, ये 4 ट्राइब्स हैं जो उड़ीसा में होती हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Intersectionality is an analytical tool for understanding a person's unique experience or discrimination and oppression, for understanding the interaction between different ethnic groups, for understanding the interaction between people of different genders, या फिर for understanding the interaction between people of different races. So the correct answer here is A, that is किसी भी इंसान के एक्सपीरियंस को जब हम एनालाइज करते हैं, दैट इज योर इंटरसेक्शनैलिटी. ठीक है ना, इसके बारे में मैंने कुछ नोट्स भी यहाँ पर ऐड किए हैं. वेट, सो यहाँ पर मैंने इसका नोट भी ऐड किया है. यू कैन सी इंटरसेक्शनैलिटी इज अ लेंस थ्रू विच यू कैन सी वेयर पावर कम्स एंड कोलाइड्स, वेयर इट लॉक्स एंड इंटरसेक्ट्स. इट इज द एक्नॉलेजमेंट दैट एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक एक्सपीरियंस. यानी
हर इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का और प्रिविलेजेस का, ठीक है। हो सकता है कोई इंसान रेस के मामले में डिस्क्रिमिनेट हो रहा हो और एथनिसिटी के मामले में भी डिस्क्रिमिनेट हो रहा हो, प्लस जेंडर के मामले में भी डिस्क्रिमिनेट हो रहा हो, बट हो सकता है कोई इंसान सिर्फ क्लास और लैंग्वेज के मामले में डिस्क्रिमिनेट हो रहा हो। तो इसमें से कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो सबकी लाइफ में होंगे और इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं इंटरसेक्शनैलिटी, ठीक है। देखो जहाँ जहाँ पर ये ओवरलैप हो रहा है तो इसी को हम लोग इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह से जब आप डिस्क्रिमिनेट होते हो और ये सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंस होंगे या जिस तरह से मैं डिस्क्रिमिनेटेड फील करती हूँ, हो सकता है आप वैसे नहीं फील करते हो, राइट। सो इंडिविजुअल वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रखना। Question number 6. Which theory supports the idea that sociology is about the common sense world of everyday life? इसमें से कौन सा थ्योरी है जो ये सपोर्ट करता है that sociology is about common sense world of everyday life? The correct answer is D, that is phenomenology. Okay, please remember. Question number 7. Which one is the correct sequence of socio-cultural processes? So यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में। वाई? क्योंकि जो आंसर्स मुझे मिल रहे थे वो किसी ढंग के सोर्स से नहीं मिल रहे थे, ठीक है। बट जो मुझे आंसर मिला दैट इज़ बी। सो अभी आई एम गोइंग विद बी, बट स्टिल आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन इन डाउट। मुझे थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा इसमें, तब मैं आपको बताऊंगी क्या होगा। जो डाउट सेशन हम करेंगे एग्जाम से पहले पहले, उसमें हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, एटलीस्ट 2 दिन, तो मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ सर्च करके एंड जो भी आंसर्स उनके होंगे वो मैं उसमें बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8. एवरी 10 years द इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट्स अ सेंसस, द रिसर्च मेथड एम्प्लॉयड इन दिस प्रोसेस। सेंसस को करने में कौन सा मेथड यूज होता है? प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज सर्वे, ठीक है। क्योंकि सर्वे में क्या होता है कि ईच एंड एवरी पॉपुलेशन का जो मेंबर होता है उससे हम लोग डेटा को लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 9. Indexicality and reflexivity are key concepts of what? Subaltern perspective, phenomenology, ethnomethodology या फिर post modern perspective. So please remember इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर सी, दैट इज एथनोमेथोडोलॉजी। और इसके बारे में जो बात करते हैं थिंकर, उनका नाम भी आप याद रखना, दैट इज गारफिंकल, ठीक है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में ये थिंकर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10. सम बुक्स एंड ऑथर्स। ना यहाँ पर पीटर बर्जर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी सही है। हेरोल्ड गारफिंकल स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। देखो जितना भी यहाँ पे गाइस कीवर्ड्स हैं, अब जैसे एथनोमेथोडोलॉजी में इन्होंने गारफिंकल से क्वेश्चन पूछा है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने बुक भी उसकी डाल दी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं, ठीक है। एरविंग गॉफमैन प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। नाउ एल्फ्रेड शुट्स की बुक नहीं है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, एंड इनकी जो इसके जो ऑथर हैं वो भी आप याद रखिएगा, इस बुक को लिखा है सोरोकिन ने। वेट, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, सोरोकिन ने लिखी है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 11. इसमें से इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। पियर बोर्दू कल्चरल कैपिटल सही है। हेबरमास सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, अब दिस इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के बारे में बात करते हैं आर.के. मर्टन, ठीक है। और बाकी के दोनों जो है वो सही है। ये दोनों जो टॉपिक है एजुकेशन में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में एक बार गूगल पे रीड कर लेना। इवान इलिच से तो हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नेट हो या कोई भी एग्जाम हो। Question number 12. The intangibility of sociological phenomena. We cannot see or touch social relations or social organization. Institutions cannot be handled and customs cannot be weighed in the balance. ये किसकी definition है या किसके words हैं, you can say. The correct answer is C, that is your McIver and Page, ठीक है। Question number 13. Today the language of the market penetrates every pore and forces every interpersonal relation into the schema of individual preference. Who made this claim? Derrida, Giddens, Althusser या फिर Habermas? The correct answer is D, that is Habermas. ये Habermas
हेबरमास का कोट है। एंड किस टॉपिक पे इन्होंने बोला है ये, तो ये भी याद रखना, फेथ एंड नॉलेज करके, फेथ एंड नॉलेज इनकी एक स्पीच है, स्पीच और आ काइंड ऑफ ऐसे यू कैन से, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये जो कोट है उसको यूज किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ मिशेल फुको, इसमें से कौन सा है जो मिशेल फुको का वर्क नहीं है? स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, या फिर डिसिप्लिन एंड पनिश। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स। नाउ दिस बुक इज रिटन बाय जैकेस डेरिडा। जैकेस डेरिडा की बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, अब ज़्यादा ही पूछने लगे हैं हर एग्जाम में, ठीक है। तो आपको उनकी जो बुक्स हैं वो याद रखनी है। यहाँ पर देखो मैंने एक लिस्ट ऐड कर दी है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कहूँगी, और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसमें से बुक्स आ सकती हैं, ये वाली बुक तो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, डीकंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिसिज्म, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद मैक्स वेबर, इनमें से कौन सा है जो मैक्स वेबर से एसोसिएटेड नहीं है? प्रोटेस्टेंट एथिक, पब्लिक स्फीयर, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, या फिर गोल्ड रैशनल एक्शन। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पब्लिक स्फीयर, एंड पब्लिक स्फीयर इज एसोसिएटेड विद हेबरमास। ये हेबरमास का कीवर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, इनमें से आपको इनकरेक्ट मैच देखना है। एस.सी. दुबे, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, लुई दुमो, होमो हायरार्किस, एम.एन. श्रीनिवास, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ड्स ऑफ साउथ इंडिया, ए.आर. देसाई, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। द करेक्ट आंसर इज ए, एस.सी. दुबे की नहीं है, ये बुक है जी.एस. घूरे की, ओके। Question number 17, which of the following concept Giddens used in his theory of structuration? Theory of structuration में इन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट को यूज किया है? डुअल एनालिसिस, डुअल रोल, duality of structure, या फिर structural dualism. So the correct answer here is C, that is duality of structure. And here you can see दैट डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो दो कीवर्ड आपको याद रखने हैं, एजेंसी विद द स्ट्रक्चर, ठीक है। एजेंसी और स्ट्रक्चर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जैकिस डेरिडा? तो देखो अभी मैंने लिस्ट दी है, द करेक्ट आंसर इज डी, डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट जो है वो इनकी बुक नहीं है, वो है आई थिंक अडोर्नो एंड हॉर्खीमर की बुक है ये, ठीक है। एक मिनट, मैंने शायद नहीं ऐड नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। अडोर्नो एंड हॉर्खीमर, ठीक है। एंड कौन है ये लोग? दीज आर फ्रैंकफर्ट स्कूल, दी बोथ पीपल बिलोंग टू फ्रैंकफर्ट स्कूल, ठीक है। इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। Question number 19, which one of the following defines the concept of cultural lag? So cultural lag किसका concept है? Backward community imitating the culture of forward community, movement of cultural traits from one group to another, gap between material and non-material culture, inability of one culture to imitate the traits of other culture. The correct answer is C, that is there is a gap between material and non-material culture. मैंने already कल्चरल लैग बहुत बार एक्सप्लेन किया है, एंड यहाँ पर देखो मैंने वीडियो भी बना रखा है 5 मिनट सीरीज में, सो प्लीज गो एंड वॉच दिस। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरह से इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ पर्सपेक्टिव्स और थिंकर याद रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है डी, दैट इज रनाजीत गुहा को हम लोग मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में नहीं रखते हैं, ठीक है। हम लोग इनको मैंने ऐड किया है क्या? नहीं। सो प्लीज रिमेंबर, रणजीत गुहा को हम लोग ज़्यादातर सबल्टन या हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव में रखते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, ठीक है। सबल्टन हिस्टोरिकल, ओके। सो प्लीज रिमेंबर, एंड मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में यू कैन रिमेंबर ए.आर. देसाई। इंडियन पर्सपेक्टिव में हम लोग मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में ए.आर. देसाई को इंडियन थिंकर्स में रखते हैं, ठीक है।
Question number 21. Who among the following proposed the two key concepts of universalization and parochialization? बहुत बार ये question repeat होता है. The correct answer is D, that is McKim Marriott. Question number 22. Functions of social conflict किसकी बुक है? The correct answer is A, that is Louis Poser. यहाँ पर मैंने इनकी बुक्स भी ऐड कर दी हैं ताकि आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लो. हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए. ठीक है, शुरू की 4-5 तो इम्पॉर्टेंट है ही, जैसे मैन ऑफ आइडियाज, देन सोशोलॉजिकल थ्योरी. इसके अलावा इस तरह की बुक्स आ जाती है. फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, जो बहुत बार पूछी जा चुकी है. एंड देन दिस कंटिन्यूटीज इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आप याद कर सकते हो. कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्सेंसस भी पूछी जाती है बहुत बार. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप एक बार आपको पता होना चाहिए कौन से थिंकर की हैं. नाउ दिस क्वेश्चन इज अ न्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23 है कि आर.के. यिन आइडेंटिफाइज 5 टाइप्स ऑफ केस स्टडी. ये एक नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, याद रखना आर.के. यिन के जो 5 टाइप्स हैं वो भी मैं लिख देती हूँ, बट यहाँ पर क्रिटिकल केस, एक्सट्रीम और यूनिक केस, रिप्रेजेंटेटिव, 3 ये हैं. बी वाला नहीं होगा. ठीक है, ये इनकरेक्ट है. बी की बात वो नहीं करते हैं. इसके अलावा जो इसमें नहीं है वो भी मैं लिख देती हूँ. एक होता है सिंगल केस, 1 2 3 4. ठीक है, और एक लास्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल केस. तो आपको इसके डिटेल्स में नहीं जाना है, आपको बस नाम याद रखने हैं. पहला है द क्रिटिकल केस, दूसरा एक्सट्रीम और यूनिक केस, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव केस, देन सिंगल केस एंड लॉन्गिट्यूडनल केस. ठीक है, ये 5 तरह के जो टाइप्स हैं ये दिए थे आर.के. यिन ने. तो प्लीज रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज न्यू इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग. नाउ हु डू यू एट्रीब्यूट द फॉलोइंग कोट? This indicates the bi-dimensional status system in Indian society, ritual and secular. Thus, an untouchable may achieve high status in the secular status system, but would retain his low status in the ritual status system. So, B.R. Ambedkar, Yogendra Singh, M.N. Srinivas, T.K. Oman. So, मैंने इस स्टेटमेंट को बहुत सर्च किया था, बट ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला किसने बोला है. So I'm going with B.R. Ambedkar because of the keyword that is untouchable. I will keep this question in doubt. ठीक है, थोड़ा और इस पे रिसर्च करेंगे और तब जानेंगे इसमें क्या है. अगर आपको भी कहीं पे कुछ पता चलता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25. कॉम्पिटिशन इज पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट. ये किसने बोला था कि कॉम्पिटिशन जो है वो एक शांति वाला कॉन्फ्लिक्ट है? लुइस कोजर, मैक्स वेबर, राल्फ डेरेनडॉर्फ, किंग्सले डेविस. द करेक्ट आंसर इज बी, मैक्स वेबर का ये स्टेटमेंट है. प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पीजेंट सोसाइटी? इनमें से कौन सा है जो पीजेंट सोसाइटी का फीचर नहीं है? होमोजेनिटी, सबसिस्टेंस इकोनॉमी, फैमिली लेबर या फिर स्पेशलाइजेशन. सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज स्पेशलाइजेशन. ठीक है, स्पेशलाइजेशन इज seen in industrial society, modern society, right? Not in peasant society. Question number 27. Zamindari system was introduced by the British in which province of India? Now this question has also been repeated so many times. Bengal province, Deccan province, Central province, Sindh province. The correct answer is A, that is Bengal province. And किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था ये भी आपको पता होना चाहिए. दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको, आई होप इट इज विजिबल, लेट मी राइट इट अगेन. ठीक है, लॉर्ड ठीक है, ओके. इस पेन से लिखना ना कभी कभी. ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ईयर भी याद कर लेना, 1793. ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं तो इसको भी आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 28. हिंदू जजमानी सिस्टम के ऑथर कौन है? विलियम वाइजर, एम.एल. डार्लिंग, जॉन पी मेंचर एंड योगेंद्र सिंह. The correct answer is D, that is William H. Weiser. Question number 29. Ceremonial events that occur in all historically known societies to mark the transition
फ्रॉम वन सोशल और रिलीजियस स्टेटस टू अनदर। सेरेमोनियल इवेंट्स जो होते हैं तब जब एक ट्रांजिशन हो रहा होता है, ठीक है, एक सोशल स्टेटस से या एक रिलीजियस स्टेटस से आप दूसरे में जा रहे होते हो, तो कुछ सेरेमनीज होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज राइट्स ऑफ पैसेज। एंड इसके बारे में आपको एक नाम याद रखना है, दैट इज वैन गेनेप। ठीक है, वैन गेनेप ने ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था और इस पर बात की थी। यहाँ पर एक कोट भी ऐड है, आप इसे भी रीड कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस न्यू तरह के आ रहे हैं, तो वो आपसे ये भी शायद पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर कि पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 30, नाउ दिस इज ऑल्सो अ न्यू क्वेश्चन। स्टेप माइग्रेशन से क्वेश्चन नहीं आता है जल्दी। स्टेप माइग्रेशन अकर्स इन स्टेजेस व्हेन रूरल रेजिडेंट मूव क्लोजर टू ग्रोइंग अर्बन एरियाज। किसने दी है स्टेप माइग्रेशन की थ्योरी? आपसे ये पूछा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, दैट इज रेवेनस्टीन। रेवेनस्टीन ने ये थ्योरी दी है। देखो इनका पूरा नाम भी है यहाँ पर, प्लीज रिमेंबर। 1885 में इन्होंने इसको दिया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि माइग्रेशन एज अकरिंग स्टेज बाय स्टेज एज रूरल इनहैबिटेंट्स मूव क्लोजर टू अर्बन। यानी वही रूरल टू अर्बन माइग्रेशन तो हो रहा है, बट स्टेज बाय स्टेज होता है। तो बस इतना याद रखना, दैट इज योर स्टेप माइग्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू फीमेल फीटिसाइड। नाउ इसके आगे आपको बिकॉज लगाना है, बिकॉज सन प्रेफरेंस रिक्विजिट होगा आई थिंक, स्ट्रॉन्ग इन इंडिया ड्यू टॉप, अच्छा ड्यू टू पैट्रीलिनियल सोसाइटी। हाँ, तो सही है, द करेक्ट आंसर इज ए। दोनों ही सही हैं। सन प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे यहाँ पैट्रीलिनियल सिस्टम है, और लो चाइल्ड सेक्स रेशियो भी इसीलिए होता है, और फीमेल फीटिसाइड भी। ठीक है, तो इट इज ओके, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, सोशलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द होल लाइफ, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्यूरिंग यंग एज, ड्यूरिंग एडल्टहुड। सो ऑलवेज रिमेंबर सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैंने बताया है कई बार। ठीक है, वो होल लाइफ चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 33, द स्टेटमेंट इंडियन कल्चर इज सुपीरियर टू वेस्टर्न कल्चर। अब यहाँ पर सुपीरियर इज द कीवर्ड, फंडामेंटलिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म, कंजर्वेटिज्म। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एथनोसेंट्रिज्म। Question number 34, which constitutional amendment featured the words secularism and socialism in its preamble? 4th Amendment, 42nd Amendment 1976, 24th Amendment 1962 and 7th Amendment 1956। तो जामिया के लिए या किसी भी सोशोलॉजी एग्जाम के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पता होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन जगहों से क्वेश्चंस आते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब आपको याद रखने हैं, फेवरेट टॉपिक्स हैं सोशोलॉजी एग्जाम्स के। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 42nd अमेंडमेंट। प्लीज रिमेंबर द ईयर ऑल्सो, दैट इज 1976। क्वेश्चन नंबर 35, who among the following have classified the deductive, reductive and inductive response to challenge the modernity and pluralism? Anthony Giddens, Yogendra Singh, Peter Berger and Dipankar Gupta. The correct answer is C, that is Peter Berger. Question number 36, Iravati Karve identified how many cultural zones in India to describe the kinship system? 5, 4, 6, 3. The correct answer is 4. Always remember Iravati Karve ने 4 कल्चरल जोन्स की बात की थी, और वो कौन कौन से थे आप नाम भी याद कर लो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नॉर्दर्न, सेंट्रल, सदर्न एंड ईस्टर्न। ठीक है, तो ये चारों भी आप याद रखना, दे आर एसोसिएटेड विद इरावती कर्वे। 4 कल्चरल जोन्स की वो बात करती है। Question number 37, a statement of relationship between variables to be tested is known as what? Objective of the study, hypothesis, research question, problem of the study. एक स्टेटमेंट जिसपे जो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है वो टेस्ट किया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज हाइपोथेसिस। नाउ हाइपोथेसिस में क्या होता है कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है और अलग अलग तरह से पूछते हैं सेम स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है दैट हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट जिसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, अ ग्रुप टू विच वी कंपेयर आवरसेल्व्स इन ऑर्डर टू असेस our own status and aspire to join the stated group is called what? Peer group, reference group, out group, primary group. Now this topic मतलब ये कितनी बार आया है, हर एग्जाम में हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रेफरेंस ग्रुप।
रेफरेंस ग्रुप क्या होता है मैं ऑलरेडी 3 मिनट में ये वीडियो बना के समझा चुकी हूँ, तो प्लीज़ उसको देखो। एक चीज़ याद रखना दैट हर्बर्ट हाइमन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, सो प्लीज़ रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 39, नागा झूम भूया दाही एंड कोमन मारिया गोतुल कोंद पोड़ू। ना यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, कुछ एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं ये जो इन्होंने ट्राइब्स के साथ मैच की हैं। सो द करेक्ट आंसर इन दिस इज डी, दैट इज कोंद पोड़ू। तो पोड़ू नहीं होता है, पोड़ू जो है वो कोया में होता है, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। और कोया ट्राइब जो है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ पे होती है। ये लोकेशंस भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। Question number 40. When cultural traits spread from one society to another, the process is called what? Evolution, diffusion, migration या फिर anticipatory socialization? The correct answer is B, that is diffusion. Always remember, spread word अगर आएगा तो diffusion हो जाएगा, ठीक है। Question number 41. Who among the following uses dichotomy between repressive and restitutive law? रिप्रेसिव एंड रेस्टिट्यूटिव लॉ पे मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एमाइल दरखाइम। अभी के लिए आप बस इतना समझो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रोवाइड रिवॉर्ड्स फॉर कोऑपरेशन एंड थ्रेटन पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस विद ग्रुप एक्सपेक्टेशन इज व्हाट? मोरेज, सैंक्शंस, नॉर्म्स, वैल्यू। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सैंक्शंस। Question number 43, a minority group giving up its custom and tradition and adopting the culture of dominant group. और dominant group की जब बात आ जाए कि एक minority group अपनी चीज़ों को छोड़कर adopt कर रहा है dominant group को, that is called assimilation. Okay? Question number 44, देखो अभी मैंने बताया था reference group का concept किसने दिया है? The correct answer is B, that is Herbert Hyman. Please remember this, ये question आता है exam में। Question number 45. Who among the following defines deviance as a gap between cultural goals and institutionalized means of achieving them? Emile Durkheim, Sigmund Freud, R.K. Merton, Talcott Parson. The correct answer for this is C, that is R.K. Merton. ठीक है, R.K. Merton जो strain theory की बात करते हैं उसी में इन्होंने डेविएंस को ये बोला था। और ये जो है ना कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स, ये इन्हीं के कीवर्ड हैं, तो आप इनके कीवर्ड्स को याद रखो, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन जो है डेविएंस की वो और लोगों ने भी दी है, एमाइल दरखाइम भी उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन आई थिंक, कि जो मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में गैप होता है, इसके बारे में हमें किसने बताया है? ऑकबर्न, लुइस कोजर, रैंडल कोलिन या फिर डेविड बिडने। तो ऑलवेज रिमेंबर कल्चरल लैग की बात हो रही है यहाँ पे, और कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट हमें दिया है ऑकबर्न ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, रिगार्डिंग ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पार्क? किसने जो है ट्राइबल डेवलपमेंट जो हो रहा था इंडिया में उसको नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट बताया था? वेरियार एल्विन, जी.एस. घूरे, टी.एन. मदान या फिर वर्जीनियस काका? The correct answer is A, that is Veryar Elvin. Question number 48, which of the following is correct about family of orientation? Family of orientation के बारे में क्या सही है? Polygamous family, the family in which one is born, the family to whom one is married, a family of probationary marriage. The correct answer is A, that is the family in which you are born, that is your family of orientation, and the family to whom you are married is family of procreation. तो ये सब वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ओके। अगर फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन पूछेगा तो आंसर हो जाएगा मैरी वाला। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज मेंशन्ड बाय लुइस मॉर्गन? लुइस मॉर्गन के 5 टाइप्स हैं फैमिलीज के, जिनके आपको नाम याद रखते हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऑलवेज रिमेंबर कि मेट्रियार्कल फैमिली के बारे में लुइस मॉर्गन बात नहीं करते हैं,
बाकी तीनों जो हैं वो एकदम सही हैं, और इसके अलावा दो और हैं, तो मैंने यहाँ पर पांचों के जो नाम हैं वो ऐड कर दिए हैं, आप उनको रीड कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। मेट्रियार्की की वो बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं मोनोगैमियन फैमिली, ओके। Question number 50. The two main clans of Toda tribe. Now this is a repeated question. The correct answer is A, that is Tarthrol and Tevia Loil. Okay, it's very hard to pronunciate. I hope I'm doing correctly. So Toda tribe में आपको ये दो clans हैं जो याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52. नाउ फिक्टिव किनशिप पे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में ही बात की थी। फिक्टिव किनशिप क्या होता है मैंने बताया था। ओनली एफिनल किन, फॉर्म्स ऑफ किनशिप और social ties that are based on neither consanguinal nor affinal, only consanguinal kin, only blood relatives from neighboring village. So the correct answer is B, that is ऐसे किन्स जो ना तो हमारे consanguinally हमसे connected होते हैं ना affinally connected होते हैं, उनको हम लोग मुंह बोला भाई बहन बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53. Which of the following is correct about ad libitum sampling? एड लिबिटम सैम्पलिंग जो है वो पहली बार हम लोग सोशोलॉजी में पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर सोशोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये है नहीं। अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, एन एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज स्कैन्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, द ऑब्जर्वर रिकॉर्ड्स वट एवर इज हैपनिंग एट दैट टाइम, द ऑब्जर्वर ओनली लीडिंग मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्स। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज उस टाइम पर जो भी हो रहा है ऑब्जर्वर सिर्फ वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और ज़्यादातर जो ये कॉन्सेप्ट है ये एनिमल बिहेवियर को पढ़ने के लिए एड लिबिटम जो है वो यूज होता है, ये वाला सैम्पलिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ एनिमल बिहेवियर। सो यू कैन से साइकोलॉजी वगैरह में ये वाला सैम्पलिंग का जो मेथड है वो यूज होता होगा, क्योंकि यू नो कि ब्रेन के स्टडी के लिए ज़्यादातर एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, राइट। सो वहाँ पर ये यूज हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के आपसे कुछ और भी पूछ सकते हैं। Question number 54. The death of children under the age of 1 year are referred to as what? Infant mortality, child mortality, neonatal mortality, intrauterine mortality. The correct answer is A, that is infant mortality. Question number 55. Human society progressed from savagery through barbarism to civilization. इसके बारे में किसने बोला था? The correct answer is A, that is Louis Henry Morgan. Please remember ये question बहुत repeat होता है। सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस विद व्हाट? सैम्पलिंग एरर जो होती हैं वो कम कब होती हैं? प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इंक्रीज इन सैंपल साइज या फिर डिक्रीज इन सैंपल साइज? द करेक्ट आंसर इज सी। अगर आपका सैंपल साइज बड़ा होगा तो फिर सैम्पलिंग एरर जो है वो कम होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57. While comparing magic and science, who said that magic is the bastard science of science? ये किसका फेमस कोट है इन द टॉपिक ऑफ मैजिक? Malinowski, Fraser, Tyler या फिर मैक्स म्यूलर? द करेक्ट आंसर इज बी। प्लीज रिमेंबर फ्रेजर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन जो उन्होंने मैजिक की बोली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58. कोवेट प्रैक्टिस refers to what? A simulation of ritual undertaken by the husband during the birth of a child, sexual promiscuity in some culture, pollution related to childbirth, and cohabiting with the sister of pregnant wife. The correct answer is A, that is simulation of ritual undertaken by husband during birth of a child. मतलब इसमें होता क्या है कि जब वाइफ प्रेग्नेंट होती हैं कोविड में, तो जो फादर होते हैं वो भी सारे प्रैक्टिसेस जो होते हैं वाइफ के उनको फॉलो करते हैं। जिस तरह का खाना वाइफ खाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसी तरह का खाना हस्बैंड्स भी खाते हैं, ठीक है। तो ये कोविड में हम लोग पढ़ते हैं इन सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग पायलट स्टडीज इज करेक्ट? पायलट स्टडीज के बारे में क्या करेक्ट है? इज अ स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी स्टडी अंडरटेकन टू assesses the feasibility of full scale undertaking, a study to better understand the flight risk of visiting a new country, to understand the impact of aviation fuel on environment, revisiting the field before finalizing the research report. The correct answer is A. Please remember, एक preliminary study होती है, main study करने से पहले एक small scale पे हम study करते हैं, that is your pilot study. Okay? Question number 60. Thick description की बात कौन करता है? Please remember, the correct answer is D, that is Clifford Geertz. Now क्लिफर्ड गियर्ट्स का टॉपिक देखो मैंने यहाँ पर नोट्स में अटैच कर दिया है, तो आप लोग इसको याद कर लेना। कौन सी बुक में इन्होंने इसके बारे में बात की है इसको याद कर लेना, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर 1973, ठीक है।
इन्होंने इसमें एथनोग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ बात की है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? देखो, थिक मीन्स व्हाट, मोटा, डिस्क्रिप्शन मीन्स व्हाट, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। तो थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे स्टडी कर रहे होंगे तो हम उसके एक एक चीज़ को डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। लेट्स से अगर मैं किसी ट्राइब पे स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, अब वहाँ पर अगर मैं अपने नोट्स बना रही हूँ, मैं फील्ड नोट्स बना रही हूँ, तो उन नोट्स में मैं हर चीज़ मेंशन करूँगी, एक आईब्रो के मूवमेंट से लेकर के एक एक्सप्रेशन जो भी फेस का है मैं वो भी डिस्क्राइब करूँगी। सो थिक डिस्क्रिप्शन इज नथिंग बट डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग। ओके, जब आप इसको रीड करोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बुक का नाम जरूर याद रखना, दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि इस टर्म को इंट्रोड्यूस पहली बार जिसने किया था दैट इज गिलबर्ट राइट। इसके बाद हम लोग क्लिफर्ड गियर्ड्स के साथ इसको अटैच करते हैं क्योंकि उन्होंने डेवलप किया था। बट अगर आपसे इंट्रोड्यूस पूछ लेगा तो आपको गिलबर्ट राइल याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, अकॉर्डिंग टू हेगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डायलेक्टिक्स इन सोसाइटी? सिंथेसिस, थीसिस, एंटीथेसिस, थीसिस एंटीथेसिस या फिर सिंथेसिस, एंटीथेसिस, थीसिस या सिंथेसिस, नन ऑफ द अबव। हेगल ने बात करी थी बी, दैट इज थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। मतलब एक होगा आर्ग्यूमेंट ए, दैट इज योर एंटी सॉरी थेसिस, फिर उसके बाद उसके काउंटर में जो होगा वो आएगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग सेटल हो जाएंगे सी पे, दैट विल बी योर सिंथेसिस, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 62, हु of the following argues that the distribution of reward in society is a function of distribution of power? किसका कोट है ये? गेहार्ड लेंस्की, Luhmann, Searet Mills, Talcott Parsons. The correct answer is A, that is Lenski. Please remember Lenski का इग्नू में ये दिया हुआ है, इग्नू इंपॉर्टेंट है, इग्नू से क्वेश्चंस आते हैं, तो इग्नू के जो डेफिनेशंस पार्ट है वो आपको फोकस करके रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ क्रिएटर ऑफ सोशल डिस्टेंस स्केल? सोशल डिस्टेंस स्केल किसकी है? वेरी इजी, बहुत बार रिपीट हुआ है। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज बोगार्डस। प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 64, which one of the following is true about modernization in India? इसमें से modernization के बारे में क्या सही है? Evolution and diffusion, evolution and revolution, diffusion and acculturation, evolution and accommodation. So I think for modernization the important thing is diffusion and acculturation. Let me know in the comment section if you think कोई और आंसर हो सकता है। अभी I am going with the C according to me. Okay, and ये सबकी definitions and meanings मैं already बता चुकी हूँ तो मैं यहाँ पे repeat नहीं करूँगी। Which of the following is correct about double coincidence of bond? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड पे क्वेश्चन आता है, बार्टर सिस्टम में हम लोग इसे पढ़ते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी का सोशोलॉजी में एक अलग यूनिट होता है, अगर आप नेट का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर इकोनॉमी एंड सोसाइटी हम पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम लोग बार्टर सिस्टम पढ़ते हैं, तो बार्टर सिस्टम पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। When both the buyer and the seller have doubled the quantity desired, when neither the buyer nor the seller has enough items, when the buyer and seller meet by coincidence, a situation in which there are two parties each holding an item that the other want. Double coincidence of bond का मतलब क्या होगा? The correct answer is D, that is a situation in which there are two parties each holding an item that other wants. यानी दो पार्टी हैं जो आपस में मिलती हैं और दोनों के पास एक दूसरे के पास वही चीजें होती हैं जो एक दूसरे को चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, वेट। क्वेश्चन नंबर 62 में ये वाला जो कोट है गेहार्ड लेंस्की का, ये इन्होंने कौन सी बुक में बोला है? क्योंकि कभी कभी बुक भी आ जाएगी, जामिया में रिपीट हो सकता है टॉपिक, तो बुक का नाम भी याद रखना, दैट इज पावर एंड प्रिविलेज, ठीक है। पावर एंड प्रिविलेज याद रखना, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। नाउ लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 62, which of the following is not a characteristic of primary group? Small in size, similarity of background, intensity of shared interest या फिर self interest. So यहाँ पर जो incorrect है वो है D, that is self interest। याद रखना प्राइमरी में लिमिटेड होता है, ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर लिमिटेड वर्ड नहीं लगाया इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें से कौन सा है जो अस्क्राइब्ड स्टेटस का एग्जाम्पल नहीं है? आई होप आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा अस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव स्टेटस क्या होता है, ठीक है। अस्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है जिसमें हम लोग बॉर्न होते हैं, और अचीव स्टेटस वो होता है जो हम लोग अपनी मेहनत से अचीव करते हैं, ठीक है।
ये सब मैं इस चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आई होप आपको इतना पता होगा। इसमें से जो अस्क्राइब्ड स्टेटस नहीं है वो है डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर बाय बर्थ नहीं होते हैं, राइट? यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 68, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोसाइटी अगेंस्ट द स्टेट, एसेज इन पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी? ये बुक किसकी है? पियर क्लैस्ट्रस, एरिक वुल्फ, शेनिन, गैरेट हार्डन। सोसाइटी अगेंस्ट द स्टेट। The correct answer is E, that is Pierre Clastres. प्लीज रिमेंबर, ये नया नाम है इसलिए मैंने इनके बारे में थोड़ा सा ऐड कर दिया है। पियर क्लास्ट्रस जो है वो एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एथनोग्राफर और एथनोलॉजिस्ट है। प्लीज रिमेंबर, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप याद कर सकते हो इनके बारे में। नीचे वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो कौन क्या है, कहाँ से है। ठीक है, बस इतना बहुत है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा ऐसे थिंकर्स से। बट यू कैन सी एंथ्रो से काफ़ी कुछ सोशोलॉजी में अब आने लगा है, पूछने लगे हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है कि एंथ्रो के क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी होता जा रहा है काफ़ी सोशोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एन आउटलाइन ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी। कार्ल मार्क्स, लुइस अल्थूजर, उल्रिक बेक। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 70, the tradition of Indian wives addressing their husbands by the name of their children is known as what? इसी के प्लेलिस्ट के वीडियोस में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज टेक्नोनॉमी। जब जो वाइव्स होती हैं, इंडियन वाइव्स, वो अपने हस्बैंड को अपने बच्चे के नाम से बुलाती हैं, लाइक राजू के पापा, गुड्डू के पापा, तो ये क्या होता है? दिस इज टेक्नोनॉमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, शेड्यूल्ड कास्ट जो टर्म है वो कब वो किस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था? हंटर कमीशन, मंडल कमीशन, साउथ बोर्ड कमिटी, साइमन कमीशन। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज साइमन कमीशन। प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 72, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी इसमें से कौन सी होगी? अ फादर एंड अ सन बोथ परफॉर्म आइडेंटिकल वर्क एंड अर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी. A clerk took the competitive examination and was appointed as an IAS officer. A farmer's son goes on to become a doctor. An agricultural laborer migrates to the city to work on a construction site. So the correct answer is C. That is, okay, not C. The correct answer is B. एक क्लर्क जिसने कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की एंड वो एक IAS बन गया। क्यों है ऐसा, मैं ये भी बताती हूँ, रुको। नाउ सी, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हो कि उसने अपने लाइफ टाइम में क्या किया है। ठीक है, अगर उसका पोजीशन एक लाइफ टाइम में ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। और यहाँ पर देखो, इंटर जनरेशनल कब होता है? रिफर्स टू चेंज इन पोजिशन कंपेयर टू योर पेरेंट्स। तो जब पेरेंट्स का जिक्र है तो वहां पर इंटर जनरेशनल मोबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट इज सुंदरलाल बहुगुणा एसोसिएटेड विद? कौन सा ऐसा सोशल मूवमेंट है जिससे सुंदरलाल बहुगुणा एसोसिएटेड है? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज चिपको मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है? द करेक्ट आंसर इज ए। देखो, ओवन लिंच ने किशनगढ़ी पे नहीं किया था स्टडी, किशनगढ़ी पे मैकिम मैरियट ने किया था। ओके, प्लीज रिमेंबर। एंड ये सारे जो तीन हैं वो भी सही हैं, तो ये भी याद करो। आंद्रे बेते ने श्रीपुरम पे किया था, FG बेली ने BC पारा पे, SC दुबे ने शामीरपेट पे। ठीक है, तो ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्वेश्चन नंबर 75, triangulation is a research technique that refers to what? Empirical and comparative research done in 3 different locations, the use of multiple methods to develop a comprehensive understanding of phenomena, conceptual research, fundamental research. Triangulation क्या होता है? The correct answer is B, यानी एक ही चीज़ को हम मल्टीपल मैथड यूज करके अगर हम लोग उसकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, दैट इज योर मल्टीपल मैथड। सॉरी, नॉट मल्टीपल मैथड, इट इज योर ट्रायंगुलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, who defined the 4 stages of socialization process? The oral, anal, oedipal या एडिपल and adolescent stages. The correct answer is C, that is Sigmund Freud. नाउ थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है। इसके अलावा अगर आप CUET के लर्निंग PYQ वाली प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें भी मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वहाँ पर इसको पढ़ सकते हो अगर आपको नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच?
खरिया उड़ीसा, मुरिया मणिपुर, खासी असम या फिर चेचू आंध्र प्रदेश? The correct answer is B, that is मुरिया मणिपुर. Now you have to remember that मुरिया गौंड जो ट्राइब है उसकी लोकेशन जो है वो है बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. लैंग्वेज भी आप एक बार देख सकते हैं. ओके. Question number 78. The theory of social structure is written by, the correct answer is D, that is S.F. Nadal. Question number 79. Self-respect movement of the backward caste was started by. The correct answer is C, that is E.V. Ramaswamy. Please remember ये question भी आता है कई बार. क्रॉस कजन मैरिज जो है वो किसके बारे में होता है, कौन से लोगों के बीच में वो मैरिज होती है? चिल्ड्रन फ्रॉम across the village, children of sibling of the same sex, children of the same grandparents या फिर children of the sibling of opposite sex? The correct answer is D. And always remember cross cousin marriage के बारे में लेवी स्ट्रॉस बात करते हैं. Okay. Question number 81. Who classified social groups into monad, dyad and triad? The correct answer is C, that is George Simmel. Question number 82. Which of the following sociologists argues that religion is society divinized? A very famous quotation. Max Weber, Emile Durkheim, James Fraser, Edward Tyler. The correct answer is B, that is Emile Durkheim. Question number 83. Who claimed that culture is to society what memory is to individual? किसका कोट है ये? The correct answer is C, that is Clyde Klughorn. Now this question is directly from your IGNOU notes. Please remember, and culture and behavior करके इनकी बुक है जिसमें इन्होंने ये दिया है. Culture and behavior. Okay. Question number 84. There are two types of geniuses found in human society. Apollonian and Dionysian. Apollonian and Dionysian के बारे में बात करते हैं रूथ बेनेडिक्ट. प्लीज रिमेंबर रूथ बेनेडिक्ट फॉर दिस. मैंने पीछे के कुछ पेपर्स में इसको डिस्क्राइब भी किया है, सो आई होप आपको पता होगा कि ये क्या होता है. नाउ हु रोट द बुक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी? राल्फ डेरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स, अल्थुजर, लिंटन. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डेरेनडॉर्फ. Question number 86. The Child Marriage Restraint Act was passed in 1929. स्पेशल मैरिज एक्ट, बाल विवाह बिल, कन्यादान बिल या फिर शारदा एक्ट? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज शारदा एक्ट. Question number 87. Which one of the following is the basic concern of Article 17 of the Constitution of India? Now there are some important articles that you have to remember for your exams. 17 talks about abolition of untouchability. काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो प्लीज इसको याद रखना. Question number 88. Who made the following claim? The caste system is not merely a division of labor, it is also a division of laborers. Now this is a famous quote by P.R. Ambedkar and पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. Question number 89. Which of the following Indian states has the highest proportion of scheduled caste in terms of percentage of the total population? I am planning to make a video on census, that was last census 2011. So उसमें से questions बहुत आते हैं census वाले, तो वहाँ से हम लोग ये सारे जो topics हैं उनको हम लोग वहाँ पे cover करेंगे. ठीक है, तो census का part important है, last census. Question number 90. The functional theory of social stratification. We all know a very famous question from social stratification. So functional theory की बात करते हैं Kingsley Davis. Please remember. Question number 91. Who suggested a threefold classification of rural population? Utsa Patnaik, M.S. Gore, S. Jodhka, Daniel Thorner. The correct answer is D, that is Daniel Thorner. And आपको याद रखना है वो तीन क्लासिफिकेशन जो इन्होंने दिए हैं वो है मालिक, किसान एंड मजदूर या मजदूर. ठीक है, ये तीनों भी आपको याद रखने हैं क्योंकि कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है. क्वेश्चन नंबर 92. Who argues that magical formulas are founded on the principle one like produces like? पहला तो ये है.
लाइक प्रोड्यूसेस लाइक। दूसरा है कि वंस इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। सो कौन इन दोनों के बारे में बात करता है? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जेम्स फ्रेजर, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 93, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर किसके बीच में होता है? आई थिंक द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कल्चरल ग्रुप। कल्चरल ग्रुप के बीच में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक। Question number 94. Levirate is a marital custom in which a woman marries her deceased husband's brother, a man marries the sister of his wife, a man marries his wife's sister after the death of his wife, a woman marries her husband's brother when her husband is still alive. The correct answer is A, that is a woman marries her deceased husband's brother. Okay? Question number 95. The research that aims at इमीडिएट एप्लीकेशन। इमीडिएट एप्लीकेशन के बारे में कौन सा रिसर्च होता है? द करेक्ट आंसर इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में मेन कीवर्ड ही है आपका इमीडिएट एप्लीकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टेट सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल वाइज भी ये क्वेश्चन आता है। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज द क्लर्जी, देन द नोबिलिटी एंड देन द कॉमनर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम। कौन सा इसमें से एसेंशियल फीचर नहीं है? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज जॉइंट फैमिली। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज इवैल्यूएशन रिसर्च? अ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स रिसर्च क्वेश्चंस दैट हैव नॉट प्रीवियसली थॉरली इन्वेस्टिगेटेड, अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिजाइन्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड improve professional practices, a systematic inquiry to arrive at an assessment or appraisal of a program or intervention, a type of scientific research aimed at refining scientific theories in order to better comprehend phenomena. Evaluation research कौन सा होता है? The correct answer is C, that is a systematic inquiry to arrive at an assessment. So remember the keywords. ठीक है, evaluation करते हैं जिस रिसर्च में हम चीज़ों का जो ऑलरेडी हो चुका है उसको हम लोग evaluation research कहते हैं। ठीक है, जब हम चीज़ों को evaluate कर रहे होते हैं, now what is the word for evaluate? I'm not remembering right now, but I hope you understand. Question number 99. Which of the following is not constitute non-probability? ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि probability कौन सा है, non-probability कौन सा है। Always remember, stratified random sampling is a probability sampling. According to Sigmund Freud, superego is properly developed during anal stage, latency stage, phallic stage या फिर genital stage. The correct answer is C, that is phallic stage. एंड इसके बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन वाली वीडियो में भी, और एक और वीडियो मैंने बनाया था जो कि लर्निंग थ्रू PYQ है फॉर CUET PG, उसमें भी। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की जो थोड़ी सी टफ थ्योरीज होती हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ओके, so that's it for today guys. I hope you liked today's question. Don't forget to subscribe if you are watching me for the first time and you are a sociology student, and if you are watching me for the second time तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करा देना। एंड प्लेलिस्ट में जाके यू कैन सी मैंने किस तरह से अरेंज कर रखा है। प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट, एवरीथिंग इज़ फॉर फ्री। दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम। मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है क्योंकि सारा फ्री मटेरियल आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कुछ भी टॉपिक आप चाहते हो मैं आपको समझा दूँ, पढ़ा दूँ, आप मुझसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।